स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल फिफ्थ। क्या स्टेटमेंट आपके पास एग्जाम्पल फिफ्थ की? शो दैट p2n+1 एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड p2n एट 0 इज इक्वल टू दिस। आपको क्या शो करना है? आपको ये रिजल्ट शो करना है। तो देखो पिछला जो आपके पास एग्जाम्पल था एग्जाम्पल थर्ड, उसमें आपको इन्हीं पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 0 के ऊपर, लेकिन डिफरेंस कितना है उसमें और इसमें? उसमें आपको डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसमें जस्ट आपको p2n+1 मीन्स जस्ट पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के ऊपर फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? वही आपका जनरेटिंग वाला रिजल्ट कि आपके पास जो जनरेटिंग फंक्शन होता है पोलिनोमियल के, उस वहाँ से रिलेशन क्या होता है आपके पास? ये रिलेशन होता है। आपको किसके ऊपर रिजल्ट चाहिए? x इज इक्वल टू 0 पे। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0 पुट कर दी। 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x 0 आ जाएगा। आपके पास क्या आएगी? ये टर्म आएगी। अब देखो क्या किया आपने, इस एक्सपेंशन को बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब इसकी निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी? ये आएगी बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब देखो t की पावर n pn 0, तो आप क्या करो, दोनों साइड t की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। लेकिन आपको प्रूव किसका करना है? p2n+1 और p2n+1 कैसे आएगा आपके पास? देखो यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है आपका, तो इसका मतलब t की पावर 2n+1 का जो कोफिशिएंट होगा आपके पास वो क्या होगा? p2n+1। तो आप क्या करो, t की पावर 2n+1 का कोफिशिएंट इक्वेट कर दो दोनों तरफ से। तो देखो क्या आएगा आपके पास? 2n+1 का मतलब क्या होता है आपके पास? ओड टर्म, यानी कि t की पावर ओड। ठीक है, t की पावर ओड का जो कोफिशिएंट होगा वही तो आपका t2n+1 होगा। लेकिन यहाँ इस एक्सपेंशन में आप क्या नोटिस करोगे कि t की पावर आपके पास ओड कहीं भी नहीं आएगी। ये आपका t², ये t की पावर 4, ये t की पावर 6, तो आपके पास क्या है? ओड टर्म कहीं नहीं आएगी। तो इसका मतलब t की पावर 2n+1 का कोफिशिएंट यहाँ से तो कितना आएगा? p2n+1। लेकिन यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? इसका कोफिशिएंट 0 आएगा। ठीक है, अब किसका कोफिशिएंट इक्वेट करोगे? p2n का। तो देखिए t की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या आएगा आपके पास? t की पावर 2n का कोफिशिएंट यहाँ से तो क्या आ जाएगा? p2n आएगा। यहाँ पे अगर n है तो यहाँ आपका n है, यहाँ 2n लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2n आएगा। इसलिए दोनों साइड किसका कोफिशिएंट इक्वेट करोगे? t की पावर 2n का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप t की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या आएगा आपका? तो देखो आपके पास आपने क्या नोटिस किया कि हमेशा हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए t की पावर्स देखते हैं। t की यहाँ पे जब आप पावर देखोगे तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है आपके पास? 4। यहाँ पे कितनी है आपके पास? 6। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ भी आपका 4 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? इससे एक कम। तो अगर t की पावर 2n का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो जो आपका 2n यहाँ पे है वही 2n क्या है आपके पास? यहाँ पे है। लेकिन यहाँ क्या है आपके पास? इस 2n में से एक सब्ट्रैक्ट करके जो कोफिशिएंट है आपका वो है। तो इसका मतलब जो आपके पास जनरल टर्म आएगी, देखो वो क्या आएगी? t की पावर 2n, ये आपके पास t की पावर 2n। t की पावर 2n के साथ कोफिशिएंट क्या आएगा? 1 3 5 अप टू सो ऑन, 2 4 6 अप टू सो ऑन। लास्ट कोफिशिएंट क्या आएगा? अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितना है? 4। तो अगर यहाँ पे 2n है आपका तो यहाँ भी कितना आएगा? 2n आएगा। और ऊपर देखो यहाँ पे 2n है तो यहाँ कितना है? इस 4 से एक कम है, तो इसका मतलब 2n-1 आएगा ये आपका। ठीक है, अब देखो माइनस की पावर का रूल। माइनस की पावर का मतलब क्या है आपके पास? देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ आपकी नेगेटिव, फिर यहाँ पे क्या करोगे? पॉजिटिव आएगी। तो देखो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? n के ऊपर डिपेंड करेगी कि जब आपका n इवन है तो ये क्या आएगी? प्लस आएगी, और n जब आपका ओड है तो ये क्या आएगी आपके पास? नेगेटिव आएगी। तो इसको क्या लिख दोगे? -1 की पावर n। तो t की पावर 2n का कोफिशिएंट आपके पास कितना आ गया? 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1। यहाँ से अगर 2 को कॉमन लोगे तो देखो कितना आएगा? 2 यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और कितनी टर्म है आपके पास? ये n टर्म है, तो आपके पास 2 की पावर n हो जाएगा। और ये क्या बचेगा आपके पास? 2 को कॉमन लेने के बाद 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। ये क्या बनेगा आपके पास? n फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, और -1 की पावर n आपका एज इट इज़। अब देखो जो प्रूव करना है आपको उसमें देखो यहाँ तक तो आपका ठीक है, लेकिन इसको इसके इक्वल भी प्रूव करना है। इसके इक्वल
इक्वल प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 की पावर n का स्क्वायर, तो इसका मतलब इनका स्क्वायर कब आएगा, जब ये इस टर्म जो आपके पास n फैक्टोरियल और 2 की पावर n है इसे मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो देखो आपके पास कितना आएगा, देखो 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1, ये कितना आएगा नीचे आपका 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अब इसको 2n फैक्टोरियल बनाने के लिए आपने क्या किया, 2 4 6 8 अप टू 2n से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 4 6 8 अप टू 2n से डिवाइड भी कर दिया, -1 की पावर n को रखा एज इट इज़। अब इसको कंसीडर करो, देखो ओड वाली टर्म आपके पास ये, इवन वाली टर्म आपके पास ये, कहाँ तक है आपके पास 2n तक, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2n फैक्टोरियल बन जाएगा। नीचे कितना बनेगा आपके पास 2 की पावर n तो आपका है और आपके पास n फैक्टोरियल भी है। सिमिलरली जो हमने इसको इसके साथ अब अगर कंपेयर करोगे तो दोनों क्या है, सेम है, और इसकी वैल्यू को हमने क्या निकाल दिया 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल -1 की पावर n आपका एज इट इज़। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास 2 की पावर n फैक्टोरियल एज इट इज़, और ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n का स्क्वायर n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5th। चाहे डेरिवेटिव की वैल्यू पूछे 0 पे, चाहे इस पॉलिनोमियल की पूछे, जनरेटिंग फंक्शन वाला रिजल्ट यूज करके डेरिवेटिव की पूछे तो डेरिवेटिव कर दो, और सिंपल पॉलिनोमियल की पूछे तो जस्ट इसकी क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। कोफिशिएंट कौन सा इक्वेट करना है वो कौन डिसाइड करेगा, ये वाला। अब देखो यहाँ पे अगर t की पावर n है तो यहाँ भी n, तो ये 2n+1 कैसे आएगा, t की पावर 2n+1 लोगे तब, तो t की पावर 2n+1 के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, और एक बार t की पावर 2n के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5th। अब एग्जाम्पल 6th करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।